संजोगिता, यह तुमने क्या किया? क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? मेरे सुनहरे स्वप्न को तुमने मिट्टी में मिला दिया। क्षत्रिय कुल कलंकिनी, प्रेमातुर होकर तुमने मेरे अरमानों का खून कर दिया। संजोगिता, ओह संजोगिता, मेरी अमिट साधना को तुमने मिट्टी में मिला दिया। महानायक, यह मेरे शासन काल की प्रथम पराजय है। महाराज, शांति धारण कर। विपत्ति का सहारा धैर्य है। अगर आपकी अवस्था ऐसी रही तो प्रजा का क्या होगा? आप वीर शिरोमणि कन्नौज पति हैं। आप पर कन्नौज का स्वर्णिम भविष्य आश्रित है। आप शांति धारण करें महाराज। मत कहो कन्नौज पति, मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ लूट कर चली गई। जब अपना रक्त धोखा दे सकती है तो प्रजा का क्या विश्वास करूं? महानायक, तुम मेरे चित्त को स्थिर नहीं कर सकते। वह देखो, संजोगिता बेहस रही है। हंसो, खूब हंसो। मेरी पराजय जो हुई है। चौहान, तुम विजयी हुए, जयचंद पराजित हुआ। परंतु लुटेरे, मेरे चित्त को अशांत कर तुम्हें क्या मिला? बीते क्षणों को याद करने से क्या लाभ महाराज? दुख मात्र आपको ही नहीं, हम सबों को है। आप एक श्रेष्ठ योद्धा हैं। वीरों की वाणी ओजस्वी होती है, दर्द गर्भित नहीं। हम इस अपमान का प्रतिशोध युद्ध कौशल से लेंगे। अब मुझ में इतनी साहस नहीं महानायक। मेरी अधोगति हो चुकी है। उस वीर से लोहा लेना कोई हंसी खेल नहीं। अब मुझसे युद्ध नहीं होगा। ये आपका मन का भ्रम है महाराज। शत्रु की प्रशंसा कायरता सूचक है। भय मनोबल को जागृत करता है। आप अपने को संयमित करें, विशेष भविष्य के दामन पर छोड़ दें और परिस्थिति की प्रतीक्षा करें महाराज। महानायक, तुम नहीं जानते। पृथ्वीराज को मैं अच्छी तरह जानता हूं। वह असाधारण योद्धा है। जब उदर और मरखान जैसे असीम शक्ति का योद्धा उसकी भवानी के भेंट चढ़ गए, अन्य की क्या विसार। विगत स्वयंवर जिस तुमने भूला नहीं होगा। हमारी सैन्य तैयारी और अनेक राजाओं की उपस्थिति में अकेला चौहान संजोगिता का अपहरण किया। सब देखते रहे, कोई सामना तक नहीं कर सके। जवाब दो महानायक, क्या मैं कन्नौज समाप्त कर दूं, लोग परतंत्र हो जाएं? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। महाराज, चौहान जिस कुल का रक्त का वीर है, उसी कुल का रक्त आपके रगों में प्रभावित हो रहा है। जय परिजाय तोरण क्षेत्र का कौतुक है। चौहान अगर अकेला स्वयंवर का सामना कर सकता है तो माता चौहान का सामना नहीं कर सकते। संजोगिता का अपहरण आपके को ही नहीं, संपूर्ण कन्नौजियों के लिए दुखदाई है। आप भले ही शांत रहें, जब तक हम कन्नौजियों के शरीर में क्षत्रिय का उष्ण रक्त प्रभावित रहेगा, तब तक चौहान से इस अपमान का प्रतिशोध लेके रहेंगे। ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। वीर नायक, कन्नौज पति तुम्हारा सम्मान करता है। जिस देश में तुम जैसा वीर योद्धा रहेगा, वह देश सदैव गौरवान्वित रहेगा। तुम्हारी मनसा पूर्ण होगी। मैं चौहान से युद्ध करूंगा, चाहे कन्नौज रक्त पावित ही क्यों न हो जाए।
हम अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे। महाराज की जय हो। पीठाधिपति महामहिम तालसेन राज दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। लो, यह भी अच्छा रहा, कालसेन से भी परामर्श कर लिया जाए। प्रहरी, कालसेन को आने दो। कालसेन, बड़े वक्त पर आए, हमें तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। महाराज की चिंता हमसे सही नहीं जाती, फलस्वरूप अपने आप को रोक न सका, इसलिए आपके सामने उपस्थित हो गया। परिस्थिति की भयानकता चिंता का मूल कारण है। प्रतिशोध की ज्वाला से हृदय धधक रहा है, मन अस्थिर हो चला था, परंतु धन्यवाद के पात्र महानायक हैं, जिनकी ओजस्वी वाणी ने मेरे प्राण में नई चेतना जागृत कर दी। प्रतिशोध की युक्ति? क्या मैं युक्ति से अवगत होने की धृष्टता कर सकता हूं? अवश्य, मेरी युक्ति अतार्किक है। हिंदुस्तान के अधिकांश राजाओं को चौहान ने दुख पहुंचाया है, इसलिए वे क्षुब्ध हैं और चौहान से प्रतिशोध लेने के लिए उद्विग्न हैं। वे लोग अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आश्चर्य है, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं। आखिर वे शत्रु कौन है? तो वह भी सुनो। प्रथम है कालिंजर, जहां चौहान ने छल से उदल और मलखान का वध किया। इसके अलावे उज्जैन और अयोध्या भी नाखुश है। युक्ति तो प्रशंसनीय है, पर मुझे विश्वास नहीं होता ये समस्त राजागण एक होकर भी दिल्ली की अजय सेना का सामना नहीं कर सकता। अजय सेना का सामना करने का अर्थ है द्वितीय महाभारत। दुख तो इसी बात का है, चौहान को धूल दूसरी करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। चिंता का मेन कारण यही है। समस्या का समाधान गंभीरता पूर्वक विचार करने से हो सकता है। तो बताओ, उस पर भी विचार किया जाए। गजनी सुल्तान साहबुद्दीन गोरी चौहान की तलवार से प्रकंपित है। यदि गोरी से सहायता ली जाए तो सफलता मिलने में तनिक भी विलंब नहीं होगा। बात तो सही है, लेकिन हम देशद्रोही बनना नहीं चाहते। यह मातृभूमि के साथ अन्याय होगा। हम आपसी मतभेदों को लेकर जबरन विदेशियों का सहारा लें, यह उचित नहीं जान पड़ता। मैं देश के हित और अहित की बात नहीं करता, यह तो समय बताए। राजनीति और कूटनीति में सब कुछ जायज है। मेरा व्यक्तिगत परामर्श माने तो आप गोरी से समझौता कर लें। कालसेन, आपके विचारों का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन गोरी के अलावे और तो हैं। चौहान के बहुत सारे शत्रु हैं, हम उससे भी मदद दे सकते हैं। आपका कहना सत्य है महाराज। विदेशियों के संसर्ग से अच्छा है देसी वीरों का संसर्ग। विदेशियों का साथ लेना उचित नहीं जान पड़ता। हम लड़ेंगे देसी वीरों के साथ, अगर मरेंगे तो देसी वीरों के हाथ। कुड़िया नरेश, आप अपना विचार अपने पास रखिए, हमें किसी से परामर्श लेने की कोई आवश्यकता नहीं।
कन्नौजपति राजनीति और रणनीति दोनों दो शब्द हैं, एक नहीं हो सकते। राजनीति सैद्धांतिक पक्ष का अवलोकन करता है तो रणनीति पांडित्य, चातुर्य और बौद्धिक विलक्षणता का प्रतीक है। आज हमें राजनीति की परिधि में नहीं भटकना है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए रणधुंद भी बजाना है, और रणधुंद भी सिद्धांत का नहीं, वीरत्व का परिचायक होता है। आप किंग कर्तव्य विमूढ़ न हो, युद्ध का आह्वान करें। व्यर्थ के इस सैद्धांतिक पचड़े में न पड़े। कूटनीति इसी का नाम है। सच कहते हो काल से, तुम अद्भुत नीतिज्ञ हो। मैं व्यर्थ के ही भ्रम में पड़ा हुआ था। समझौते की बात उचित जान पड़ती है। हमें हर कीमत पर चौहान से बदला लेना है। लेकिन गौरी के साथ समझौते का उद्देश्य क्या होगा? सत्ता और संपत्ति पर समझौता हो तो संभव है यवन इस पर राजी हो जाएंगे। हम समझे नहीं। दिल्ली की विजय होने पर जवन जितना संपत्ति लूटना चाहे लूट ले, लेकिन शासन मेरा होगा। समझौते की शर्त तो उचित जान पड़ती है महानायक। लेकिन महाराज, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है चौहान के मरणोपरांत आप भी अपने राज से हाथ धो बैठे। यह असंभव है महानायक। दिल्ली पर विजय प्राप्त करने का यह मतलब नहीं कि वह पूरे हिंदुस्तान पर शासन करे। मैं यमन पर विश्वास नहीं करता। दिल से बहम निकाल दो महानायक। यह मैत्री लाभदायक सिद्ध होगी। कहना दुरुस्त है। अब हमें गोरी से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महानायक, समझौते के योग्य पात्र तुम ही हो। गोरी के पास पत्र लेकर जाओ। इसके बाद हम आगे कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। जो आज्ञा महाराज।